प्रेरणा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। हम में से बहुतों ने विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई पोयम द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल पढ़ी है, जिसमें जंगल में रहने वाली कोयल की आवाज़ जहां हर जानवर प्रशंसा करते, वहीं मेंढक की कर्कश आवाज़ किसी को नहीं भाती थी। परेशान होकर मेंढक ने ट्रिक बनाई और दिन रात कोयल की आवाज़ की बुराई करने लगा। कोयल बेचारी धीरे धीरे खुद को ही हीन समझने लगी। तब मेंढक ने उसे म्यूज़िक ट्रेनर बनकर अपनी आवाज़ सिखाने लगा। जानबूझकर वह उसे हर दिन और कर्कश गाने को कहता। कोयल अपनी आवाज़ भूलकर दिन रात उसके साथ गानों की प्रैक्टिस करती, जिससे धीरे धीरे उसके गले की वेंस फटने लगी और एक दिन दर्द से वह मर गई। यह छोटी सी कविता यही सिखाती है कि हमारे व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता है हमारी अलग पहचान, हमारी जाति, गोत्र, धर्म, परिवार, हमारा समाज, हमारा देश। जिस दिन इस पहचान को हम अस्वीकारते हैं, हम पूरी तरह खत्म हो जाते हैं, खो जाते हैं। हम जीवन में प्रतिदिन बहुत लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं और उसके अनुसार उसके व्यक्तित्व को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। पर ऐसा भी होता है कि कुछ समय पश्चात जब हम उस व्यक्ति को समझते हैं तो उसके बारे में बहुत सी ऐसी बातें पता चलती हैं जो कि पूरी तरह से गलत थी या उसके द्वारा गलत बताई गई थी। ऐसी अनेक बातें हो सकती हैं, उसकी जाति, उसका परिवार, उसकी जॉब, उसकी योग्यताएं, उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति। ऐसा व्यक्ति अपनी स्वतः बनाई गई पहचान भी इन कारणों से खो देता है, क्योंकि सच तो कभी न कभी सामने आता है। तो आप अपनी खुद की पहचान यानी कि आपकी सेल्फ इमेज जो आप मेहनत से बनाते हैं, उसे इन्हीं बातों को छुपाकर खुद ही धूमिल कर देते हैं, क्योंकि आपकी पहचान ही आपके साथ चलती है। इसलिए जो है उसी रूप में, उसी पहचान के साथ लोगों के सामने आए। लिव विथ योर ओन आइडेंटिटी। ईश्वर ने आपको अलग बनाया है, एक अलग पहचान दी है। ईश्वर प्रदत्त कुछ चीज़ें जैसे हमारा जन्म, जाति, गोत्र, परिवार, हमारा रंग रूप, हमारा स्वभाव, सब कुछ हमको पूर्वजों से मिला है। बजाय उस पर शर्म महसूस करने के, हम उस पहचान के साथ आगे बढ़ें और उसे लेकर ही हम अपने व्यवहार और कार्यों से उसकी एक नई पहचान स्थापित करें। जो भी हमें अपने पूर्वजों से मिला है, हमारा कल्चर, हमारी परंपराएं, हमारे रिचुअल्स, वह हमारी खुद से अपनी से पहचान कराता है। उसके बिना हम कुछ नहीं। तो यह कभी न भूलें कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं, आपका धर्म क्या है। अपने धर्म पर अभिमान करें, बिना किसी धर्म को छोटा दिखाए। दूसरों के प्रभाव से खुद के व्यक्तित्व को खत्म कभी ना करें। एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार्यता दूसरों के धर्म की, जाति की, देश की, परंपराओं की एक अच्छी बात है, होना ही चाहिए। पर कभी कभी लोग इस स्वीकार्यता पर अपनी इंडिविजुअलिटी खोने लगते हैं। अपने ही धर्म की, अपने ही देश की निंदा करते बहुत लोग देखे जाते हैं। यदि आप हिंदू हैं, तिलक लगाने में शर्म कैसी, पूजा करने में, मंत्रोच्चार करने में झिझक कैसी। हर धर्म में बनाई गई व्यवस्था सटीक है, वैज्ञानिक है, उसे दिल से अपनाएं। अच्छी चीज़ों को, अच्छी बातों को आत्मसात करिए, पर खुद को मिटाकर नहीं। जिस दिन हम अपनी पहचान को अस्वीकारते हैं, हम पूरी तरह खत्म हो जाते हैं, खो जाते हैं। वृक्ष की पहचान उसके बीज से होती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, एक छोटा पौधा बढ़ने के लिए बहुत सी चीज़ें, पानी, हवा, मिट्टी ग्रहण करता है, पर इनमें से वो कुछ नहीं बनता। वह बनता है बीज, जैसा उसका स्वरूप है। इसका मतलब है हर धर्म, हर व्यक्ति से ग्रहण करें, पर अपनी पहचान, अपने स्व को खोकर या छुपाकर नहीं। हम अलग हैं, इसलिए विशेष हैं। हमारा अलग होना ही हमें अलग पहचान देता है। तो जो भी हमारा है उसे खुशी से स्वीकारें। हम जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकारें। हम दूसरों जैसा बनने की कोशिश कभी ना करें। अपनी जड़ों से टूटकर अपनी पहचान कभी ना बनाएं। जो आपका है उसकी अच्छी बातों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अपनी परंपराओं पर गर्व करें। यदि हम ऊंचा उड़ना चाहते हैं, उसके लिए हमको अपने पंखों को मजबूत करना होगा, अपना उड़ने का स्वभाव तथा सीमा को जानना होगा, ताकि कोई हमारी पहचान खत्म ना कर दे, धूमिल ना कर दे।